देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फ़ोन है रेडमी का Note 10s, जो कि फ़ोन डेड है। तो हमने इसको चेक किया तो इसका वीवैट की लाइन शॉर्ट है। तो ये जो मोबाइल है जिसका वीवैट की लाइन शॉर्ट है, इस मोबाइल को हम अपने क्लास में लाइव करके दिखाने वाले हैं और यही टॉपिक चल भी रहा था क्लास में। और ये किसी स्टूडेंट का है जो कि ये फ़ोन लाए थे, डेड है, ऑन नहीं हो रहा। तो इसको चेक किया गया तो वीवैट की लाइन शॉर्ट है। तो आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि वीवैट की लाइन शॉर्ट हो जाए या वीपीएच की लाइन शॉर्ट हो जाए तो उसकी शॉर्टिंग कैसे हम रिमूव करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होती है, सारी चीज़ें ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी बैटरी कनेक्टर है। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव पिन है। तो जो निगेटिव है वो कॉमन होता है, वो ग्राउंड से बीप देना ही चाहिए, वो देता ही है। और ये जो पॉजिटिव है ये सप्लाई की पिन है, ये बीप नहीं देना चाहिए, जो कि ये ग्राउंड से बीप दे रहा है। तो इसी को अभी हम लोग चेक करके देखेंगे कि ये बीप क्यों दे रहा है, और ये बीप तो दे ही रहा है क्योंकि ये कॉमन है। तो एक बार मल्टीमीटर से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि सच में बीप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है, कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और इसको चेक करना है। मल्टीमीटर का दो प्रोब होगा, एक ग्राउंड पे रखना है कोई सा भी, एक प्रोब ग्राउंड पे रखते हैं कोई सा भी, शॉर्टिंग चेक करना है तो कोई सा भी रखिए, और एक प्रोब हम इस पे रखते हैं निगेटिव पे। तो ये तो बीप दे रहा है क्योंकि ये कॉमन है, ठीक। और ये पॉजिटिव है जो कि ये बीप नहीं देना चाहिए, तो ये देखिए ये बीप दे रहा है। तो ये लाइन क्या है आपका, शॉर्ट है। अब इसकी शॉर्टिंग हटाना है। तो शॉर्टिंग हटाने के लिए अभी आपको जस्ट अभी थ्योरी लिखवाए हैं कि वीवैट या वीपीएच की लाइन शॉर्ट हो जाए, वीवैट या वीपीएच की लाइन शॉर्ट हो जाए तो उसकी शॉर्टिंग हटाना बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? तो शॉर्टिंग हटाने के लिए हमारे पास जो डीसी मशीन है, उसी डीसी मशीन के द्वारा इसकी हम शॉर्टिंग हटाएंगे। कैसे हटाते हैं वो प्रोसेस हम दिखाने और लाइव करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो डीसी मशीन है, उस डीसी मशीन को 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट करना है। कितना? 5 एम्पियर पर सेट करना। देखिए ये डीसी मशीन है, डीसी मशीन अपना 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर पे सेट है। एम्पियर चेक करना है तो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब आपस में टच कीजिएगा, तो एम्पियर जितने एम्पियर पर सेट किया उतना एम्पियर अपना शो कर रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, दो प्रोब है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो ब्लैक को कहाँ पे टच करना है? हाँ, ग्राउंड पे टच करना है। रेड को जो लाइन आपकी शॉर्ट है उस लाइन पे टच करना है, ठीक है। चलिए कॉमन पे रख देते हैं, कहीं ग्राउंड हो गया ये, और इसको हम कहाँ पे रखेंगे? पॉजिटिव पे टच किए। कितना एम्पियर ले रहा है? 5 एम्पियर, यानी फुल एम्पियर ले रहा है। और इसकी हीटिंग चेक करेंगे कहीं हीट हो रहा है कि नहीं। तो हमारे हिसाब से हीटिंग महसूस करने पर इस एरिया में हीट हो रहा है, यानी चार्जिंग सेक्शन के एरिया में, ठीक है। किसी को चेक करना है तो उठ के आइए, हीटिंग देखो तो कहीं है। हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है, ये चार्जिंग आईसी है इसके आसपास, ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं। हो रहा है सर। किधर? देखिए ये जो चार्जिंग आईसी है ना, इसी के आसपास हीटिंग हो रहा है। अब कहाँ पे हीटिंग हो रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास थर्मल कैमरा हो तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, या रोजिन स्मोक हो तो उसके द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एक थर्मल कैमरा भी है, हम थर्मल कैमरा से भी चेक करके आपको दिखा सकते हैं, या रोजिन स्मोक जो आता है, देखे ना रोजिन, उसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सस्ता सुविधा है, ठीक है। तो ये इसी से हम चेक करके दिखाते हैं। तो रोजिन स्मोक कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे जिस एरिया में हीट हो रहा है ना, वहां पे रोजिन स्मोक लगाना। तो जिस एरिया में हीट हो रहा था वहां पे हम रोजिन स्मोक लगा चुके हैं। अब सप्लाई देके चेक करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे रहा है ना? ये आईसी अपना हीट हो रहा है। एक बार फिर से रोजिन स्मोक लगा देते हैं कि कोई कैपेसिटर तो हीट नहीं हो रहा, फिर दिखा देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, फिर सप्लाई देके हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना? आईसी ही हीट हो रहा है। कौन क्या हीट हो रहा है? दिखाई दे रहा है? कौन सी आईसी हीट हो रहा है? अब ये कौन सी आईसी है तो एक बार हम बोर्नियो के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। या ये BQ सीरीज है तो आपको पता है कि ये चार्जिंग आईसी के, ये देखिए ये आईसी हीट हो रही थी, यहाँ पे इस कॉर्नर पे हीटिंग है। ठीक, एक बार बोर्नियो से देख लेते हैं कि कौन सी आईसी है। ऐसे तो चार्जिंग आईसी लग रही है। ये आईसी हीट हो रही थी ना अपना। ये इस आईसी का नंबर कितना है? VQ। ठीक, ये जो किस काम के लिए लगा हुआ है? चार्जिंग के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चार्जिंग के लिए लगा हुआ है, जिसके कारण ये प्राइमरी लाइन से जुड़ा हुआ था, वीवेट लाइन से। तो ये लाइन शॉर्ट है, जिसके कारण आपका वीवेट लाइन शॉर्ट है। तो इस आईसी को हम क्या करेंगे? रिमूव करके चेक करेंगे कि मेरी शॉर्टिंग हटती है या नहीं। अगर इस आईसी को निकालने पर शॉर्टिंग हट गई तो आईसी खराब थी। इस आईसी को निकालने से शॉर्टिंग हट गया तो ये आईसी क्या है? खराब है। यदि इस आईसी को निकालने से शॉर्टिंग नहीं हटा तो आईसी सही है। फिर अगला स्टेप चेक करेंगे। तो चलिए इस आईसी को रिमूव करके हम चेक करते हैं। कि मेरा वीवेट की शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। थोड़ा सा बोर्ड ठंडा हो जाने दीजिए। देखिए, आप शॉर्टिंग चेक करते हैं कि मेरी शॉर्टिंग हटी या नहीं। ये तो ग्राउंड है, बीप देना चाहिए, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे शॉर्टिंग हट गया ना। मीटर में किसी प्रकार का कोई रीडिंग भी नहीं ले रहा है, यानी शॉर्टिंग हट चुकी है। एक बार इसको ऑन करके चेक करते हैं कि मेरा सेट ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए, मेरा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है, फॉल्टी कहाँ था? तो जो फास्ट चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग आईसी लगी थी उसमें शॉर्टिंग था, जिसके कारण आपका वीवेट की लाइन शॉर्ट थी। उस आईसी को निकाल दिया मैंने, सेट ऑन हो चुका है बस। बट फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, उसके लिए हमको चार्जिंग आईसी को क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। उसके जगह पे दूसरा लगाना होगा। सेम नंबर का किसी स्क्रैप बोर्ड में होगा, वहां से उठा के इसमें डाल सकते हैं, या मार्केट से आप खरीद के भी डाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि ये बोर्ड बिल्कुल ऑन हो चुका है और टच भी प्रॉपर काम कर रहा है। चार्ज होगा लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अभी फॉल्ट जो था अभी सॉल्व करके हमने दिखाया, वो समझ में आया कि नहीं आया? यदि आज के बाद किसी टाइप का कोई भी मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का, उसमें यदि शॉर्टिंग होगा तो उस शॉर्टिंग को हटा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। किसी को कुछ पूछना भी है, बताइए। आईसी रिवॉल्व करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आईसी आपका शॉर्ट था। वाटर डैमेज वाले आईसी को आप रिवॉल्व करके लगा सकते हैं, जिसके अंदर पानी चला जाता है। ठीक है, तो ये तो वाटर डैमेज था नहीं, ये तो पैड पूरा क्लीन था, यानी आईसी ही आपकी शॉर्ट थी, जिसके कारण शॉर्ट था। तो आईसी रिप्लेस होगा। ये आईसी लगेगा नहीं रिवॉल्व करके, दूसरी आईसी आपको लगाना पड़ेगा। और कोई दिक्कत? दोस्तों, यदि आप भी इस लेवल का काम करना चाहते हैं या आपसे नहीं हो पाता है, मतलब चार्जिंग आईसी का काम या सीपीयू का या एमएमसी का, कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपसे नहीं होता, आप किसी से करवाते हैं, आप चाहते हैं खुद से करना,
तो जरूर एक इन्फो ज्वाइन करें पटना ब्रांच। थैंक यू।